तो पीसीओडी को हम शॉर्टली समझते हैं। तो पीसीओडी का मतलब है, ज्यादातर गर्ल्स को वही पता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ओके, बट पीसीओडी क्यों होता है? तो आपके गर्ल्स की बॉडी में जो ओवरीज है, ओके, उसके आसपास कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई वजह से उसके आसपास एक फैट जमा हो जाती है और एक ब्लड का लेयर उसके ऊपर बन जाता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है, जो एग रिलीज करते हैं हर मंथ, वो एग रिलीज करना वो बंद कर देते हैं। ओके, और इसकी वजह से आपका इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं पीसीओडी। और उसके अलावा आपकी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स है। उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो हार्मोन्स कई बार इरेगुलर हो जाते हैं। ओके, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपके जो इरेगुलर पीरियड है वो स्टार्ट हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं पीसीओडी। ओके, काफी सारी इंक्वायरीज होती है उसमें। खुद को गर्ल्स को पता ही नहीं होता कि उनको पीसीओडी है। बस वो सिर्फ यही पूछते हैं कि हमें आसन, कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। हमारा इरेगुलर पीरियड है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, तो हम कौन कौन से आसन करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, तो सबसे मेन रीजन इसका क्या है? पीसीओडी का सबसे मेन रीजन क्या है? हार्मोन्स इनबैलेंस। ओके, और उसके सिम्टम्स क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे पीसीओडी है? तो पीसीओडी जिनको भी ये डिसीज है, उनको ना उनका वेट पहले तो हैवी वेट होता है। ओके, फिर सेकेंड, हेयर ग्रोथ, फेस पे, आईब्रोज पे हेयर ग्रोथ, हैंड्स पे हेयर ग्रोथ ज्यादा रहता है। थर्ड, उनका नेक पार्ट थोड़ा सा डार्क रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से पीसीओडी अभी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है कि गर्ल्स में अभी स्टडी का ये वो बहुत स्ट्रेस रहता है। आपको पता है कि एक सर्च किया हुआ है, उसमें ये पता चला है कि जो गांव की लड़कियां हैं, उन लोगों के कंपेयर में जो सिटी की, शहर की जो लड़कियां हैं, उन लोगों में पीसीओडी ज़्यादा दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि जो सिटी की, शहर की जो लड़कियां हैं, उनको, वो लोग कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे। सुबह उठे, ऑफिस गए, पूरा दिन जॉब पे बैठ के जो भी जॉब का वर्क है वो किया, शाम को आए, खाना खाया, सो गए। ओके, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है, कुछ नहीं। और ऊपर से स्ट्रेस ज्यादा है, जॉब का, स्टडी का, करियर का, शादी का, ये वो बहुत ही स्ट्रेस है। और कंपेरेटिवली जो गांव की लड़कियां हैं, उनमें स्ट्रेस कम है और साथ में उनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। वो लोग घर का काम भी खुद से कर रहे हैं और साथ में जो बाहर का काम है वो भी वो अच्छे से कर रहे हैं, और इसीलिए उनका इम्यूनिटी पावर जो शहर की लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा रहता है। तो ये सर्च किया हुआ है कि शहर की जो लड़कियां हैं उन्होंने पीसीओडी ज़्यादा दिख रहा है कंपेरेटिवली गांव की लड़कियां में। हमने अभी, ये नया नया ही है, हमने कभी हमारी मम्मी, दादी, नानी लोगों के मुंह से अभी सुना ही नहीं है कि ये पीसीओडी। हम लोग उनसे पूछेंगे कि ये पीसीओडी क्या है, तो उनको नहीं पता है। वो यही बोलेंगे कि हमारे टाइम पे तो ये नहीं था पीसीओडी, ये क्या है, हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं है। तो उन लोगों के टाइम पे नहीं था क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा था और लाइफस्टाइल उनका अच्छा था। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के घर का काम करना, ये वो, और शाम को भी जल्दी सो जाना। ओके, तो उनका लाइफस्टाइल सही था। और अभी का लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है और इसकी वजह से ही ये सब नई नई बीमारियां आ रही है। ओके, तो उसका मेन रीजन भी वही है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, लाइफस्टाइल चेंज करो। और सेकेंड, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए, तो कोई बीमारी आपके बॉडी में एंटर नहीं होगी। आप पूरा दिन एक ही जगह पर बैठ के कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, तो आपके इनर ऑर्गन्स को कोई भी क्या बोलते, टाइम नहीं मिलता उनको, हीलिंग टाइम नहीं मिलता। वो कंटिन्यू ना एक ही जगह पे आप बैठे हो, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भी बहुत सारे डिसीज आपकी बॉडी में
एंटर कर देते। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा केयर करोगे, थोड़ा खाने पीने में कंट्रोल करोगे तो आप पीसीओडी को मैनेज कर सकते हो। जैसे अभी कोरोना वायरस आया, बॉडी में आया, हम 14 डेज क्वारंटाइन हो गए, केयर किया, अच्छे से हेल्दी खाना खाया, पूरी अच्छे से नींद ली। ओके, तो कोरोना वायरस चला जाता है 14 डेज में, हम पूरा केयर करते हैं अच्छे से। तो सेम बीमारी का भी वही है, बीमारी आई, अच्छे से केयर करो, रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो करो, तो थोड़े टाइम में चली जाएगी। ओके, तो कोई एक आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते कि सिर्फ योगा करने से ही पीसीओडी मैनेज हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, योग भी करना है, साथ में आपका डाइट जो है उस पर भी आपको ध्यान देना है, और बाकी की जो ट्रीटमेंट है वो भी आप ले सकते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, वो भी आप ले सकते हो। ओके, फिर साथ में आप एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है वो भी आप ले सकते हो। ओके, तो हम यहाँ अभी योग के जो आसन जो आपके पेल्विक प्लेस को, आपके जो ओवरीज है उसको मसाज दे, उसके लिए कौन कौन से आसन आप कर सकते हो वो हम आज डेमोस्ट्रेशन के साथ बताएंगे, और आपको भी करना है ताकि आपको पता चले कि पीसीओडी में आप खुद भी कर सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स में किसी को पीसीओडी है तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो हम पहले स्टार्ट करते, सबसे पहले। एक्सक्यूज मी मैम, वो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ओके, वेट। मैम मैम यस। મેમ આ જે મેન્સેસ નું છે એ તો પીરિયડ ખતમ થઈ ગયો છે, તો મારે 50 અપ હોય તો આ એક્સરસાઇઝ બી પોસિબલ છે કરવા માટે? यस यस। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी आसन आज हम करेंगे ना उसके पीछे मेन रीजन क्या है कि आपके टमी पे प्रेशर आना चाहिए। ओके, ताकि जो आपके हॉर्मोन्स है वो इनबैलेंस हो गए वो रेगुलर हो जाए। ओके, उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो। तो मंडूकासन में सबसे पहले वज्रासन में बैठना है आपको। ओके, दोनों हाथ की आपको ऐसे मुट्ठी बनानी है। ओके, और मुट्ठी बना के आपको नेवल पार्ट पे लगाना है, फिर टमी को अंदर की ओर खींचना है, मैक्सिमम अंदर की ओर खींचना है। ओके, और फिर आगे की ओर आपको फॉरवर्ड करते हुए पोजीशन को होल्ड करना है। ओके, नाउ पोजीशन लो, हिप अप नहीं होना चाहिए, होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अगर आपको बैक पेन है तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो ये वाली पोजीशन। ओके, चेयर पे बैठ के भी ये वाली पोजीशन आप ले सकते हो। ओके, तो हमने ये सिम्टम्स तो आपको बताए कि ये हो सकता है हेयर ग्रोथ, हैवी वेट। ओके, हेडेक भी, कई बार काफी लोगों को हेडेक भी रहता है ना। अभी पीसीओडी हो गया तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो रोज वर्कआउट करना है, कोई भी एक्सरसाइज ले लो, या ये जो हम आसन आज बता रहे हैं वो सब आसन भी आप रेगुलर करोगे तो आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, साथ में खाने पीने का भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड आसन, जानुशिरासन। मैम ओके, हम एक एक आसन करते जाएंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा गाइडेंस भी देते जाएंगे। नाउ जानुशिरासन। ओके, किसी को कुछ भी डाउट है ना तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे ना आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, आप बोल रहे हो तो। ओके, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर दे दूंगी। मीन्स मैं आपके वहां से बहुत आवाज आ रहा है। अच्छा, यस मैम, पीछे से बात करने का किसी का बहुत आवाज है। ओके,
हमारा एक सेकंड बैच भी साथ में चल रहा था, अभी नहीं आएगा। ओके, हाँ, तो हम थे जानु शीरासन। तो फर्स्ट आपको दंडासन में बैठना है। ओके, इसको हम दंडासन बोलते हैं। नाउ लेफ्ट नी को बेंड करना है, नी जमीन पे टच। ओके, आपका लेफ्ट टो राइट थाई के साथ टच होना चाहिए। आपकी हील मैक्सिमम अंदर पेल्विक प्लेस के साथ टच होना चाहिए। अगेन पीसीओडी में ज्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग के ही आसनास आएंगे। ओके, तो इनहेल करते हुए मतलब कि सांस लेते हुए दोनों हैंड्स अप करने हैं और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर फॉरवर्ड देना है। ओके, आपसे जितना हो रहा है उतना कीजिए। अगर लॉक नहीं हो रहा है तो आप दुपट्टे से भी पैर के पंजे को लॉक कर सकते हो। देन धीरे धीरे आगे की ओर, जैसे जैसे आपका पेट अंदर की ओर जाए वैसे धीरे धीरे आगे की ओर फॉरवर्ड करो। होल्ड 1, ब्रीथिंग नॉर्मल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, ब्रीथिंग नॉर्मल रखना है। ऑडियो अपना ऑफ रखिए प्लीज, ऑडियो ऑफ रखिए। नाउ लेग पोजीशन चेंज करो, सेम पोजीशन, बैक को हमेशा स्ट्रेट रखो। होल्ड इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपका टमी अंदर की ओर दबना चाहिए। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। आप खुद चेक कीजिए कि काफी लोगों का पोजीशन क्या हो रहा है। ओके, सिर्फ इतना ही हो रहा है। ओके, आप खुद चेक करो कि इतने सालों में आपकी बॉडी का कोई मूवमेंट हो ही नहीं, किया ही नहीं आपने। आगे भी नहीं झुके, पीछे भी नहीं, आपका बैक यहाँ से आगे फॉरवर्ड हो ही नहीं रहा है। ओके, तो रोज वर्कआउट करो। फॉरवर्ड होना भी जरूरी है, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग भी जरूरी है, बैकवर्ड बेंडिंग भी जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पश्चिमोत्तानासन। तो दंडासन में बैठना है। मैंने बोला हर एक आसन पीसीओडी में फॉरवर्ड बेंडिंग के ही आएंगे, जिससे आपका टमी अंदर की ओर पुश होना चाहिए। नाउ इनहेल, सांस लेते हुए दोनों हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। अगेन सांस लेते हुए दोनों हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। अगेन अप, सांस को छोड़ते हुए डाउन कीजिए। पैर का अंगूठा लॉक करो। अगर आपसे लॉक नहीं हो रहा है तो दुपट्टे से ऐसे लॉक करो। धीरे धीरे टमी को थाई पे टच करवाओ। एक बार टमी थाई पे टच हो, देन धीरे धीरे हेड डाउन एंड होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स। ओके, ये हम 20 सेकेंड करवा रहे हैं। आपको धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस इम्प्रूव करते हुए धीरे धीरे 1 मिनट तक होल्ड करना है। आप जितना आसन को ज्यादा होल्ड करोगे उतना बेनिफिट आपको अच्छे से मिलेगा। ओके, इसके ये आसन भी हम बता रहे हैं। मैं और एक बात बताती हूँ, इसमें सट क्रिया भी बहुत ही अच्छा है। पीसीओडी में सट क्रिया करने से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो योग टीचर्स है उनको पता ही होगा सट क्रिया के बारे में। बाकी जो अननोन है उनको बता देती हूँ मैं, जैसे कि वमन है, लघु शंख प्रक्षालन है, जो 2 सट क्रिया आप कर सकते हो,
जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही क्लियर हो जाएगा, अच्छे से वर्क करेगा। ओके, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी अच्छे से वर्क करेगा। तो ये दो ना आप कर सकते हो, वमन एंड लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन आप मंथली एक बार कर सकते हो या 15 डेज में एक बार, और जो वमन है वो भी आप वीकली वंस आप कर सकते हो। वो कैसे करना है ना, वो आप एक बार यूट्यूब सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा, वमन एंड लघु शंख प्रक्षालन। ओके, नाउ नेक्स्ट आसन वक्रासन। ओके, ट्विस्टिंग भी बहुत ही जरूरी है, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है वैसे ट्विस्टिंग। ओके, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन को अच्छे से मसाज मिलनी चाहिए, और वो कैसे मिलेगी, तो आप ट्विस्टिंग लोगे थोड़ा सा तो एक मूवमेंट आएगी। ओके, आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे तो आपके इनर ऑर्गन्स पूरे ना अंदर की ओर एक साथ में आ जाएंगे, तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, आगे की ओर झुक गए, पीछे की ओर भी झुके, तो साथ में ट्विस्टिंग भी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट सिट इन दंडासन पोजीशन, लेफ्ट नी को बैंड करना है। ओके, आपने लेफ्ट नी बैंड किया तो आपका लेफ्ट हैंड बैक साइड आएगा। ओके, अभी ये पोजीशन में आप देखो आपका बैक स्ट्रेट है, अभी यहाँ से आपको बैक को ट्विस्टिंग देना है ऐसे, तो बैक को ट्विस्टिंग दो। आपका लेफ्ट नी आपने बेंड किया है तो राइट हैंड को बाहर से लो और हाथ को ऐसे रोटेट करते हुए पैर का पंजा लॉक करवा सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो दोनों हाथ नमस्कार में भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखो आपका आर्मपीट एंड नी दोनों साथ में होना चाहिए, आर्मपीट एंड नी। ओके, वीडियो ऑन रखिए ताकि आपका पोजीशन मुझे दिखाई दे। बैक में पूरा ट्विस्टिंग आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि ट्विस्टिंग आप दे रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। ओके, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम सेकेंड में 15 सेकेंड जितना होल्ड करवा रहे हैं, लेकिन आपको 45 सेकेंड 1 मिनट जितना होल्ड करना है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। नाउ साइड चेंज कीजिए, राइट नी बैंड तो राइट हैंड बैक साइड, बैक को ट्विस्टिंग दो थोड़ा एंड लेफ्ट हैंड बाहर से लो, पैर का पंजा लॉक करवाओ। अगर लॉक नहीं हो रहा है तो दोनों हाथ नमस्कार रखो। यस, होल्ड इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 5 4 3 2 and 1. Relax. Now next, butterfly. जो सबसे बेस्ट है बटरफ्लाई। इसमें भी देखो कि अगर आपके पेल्विक मसल्स टाइट होंगे ना तो आपका बटरफ्लाई कैसे होगा, बस ये किया ऐसा। ओके, अगर यहाँ के मसल सब टाइट है, ओके, उनको कोई मसाज नहीं मिला है अभी इतने साल में, ओके, तो आपका बटरफ्लाई ऐसे ही होगा और आप ऐसे ही करते रहोगे। नाउ तो पोजीशन कैसे लेना है देख लो। हिल्स इनसाइड, मैक्सिमम दोनों हाथ से टो को लॉक करो, पैर का पंजा लॉक, बैक स्ट्रेट एंड टैप करना है नी थाई को। आपके नी थाई जमीन पे टच होने चाहिए। कंटिन्यू आपको 1 मिनट तक टैप करते ही रहना है। ओके, हम 10 काउंट तक टैप करेंगे, मैट पर आवाज भी आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगर आपकी घर में कोई किड्स है तो उनको आप बोल सकते हो कि ऐसे यहाँ से पुश करें। ओके, हैवी वेट नहीं है तो आप पैर से भी पुश कर सकते हो, दोनों साइड पुश करते हुए 10 to 15 सेकेंड आप होल्ड कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो आप खुद से ही दोनों हाथ लो
थाई और नी पर रखो एंड पुश करो। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन होल्ड करो, पुश करते हुए होल्ड, नीज थाइस पूरे जमीन पे टच और एल्बो बिल्कुल टाइट, होल्ड 10 पूरा पेल्विक मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगा, 9 और स्ट्रेचिंग से बचना नहीं है भले थोड़ा बहुत पेन हो, 7 6 5 4 3 2 and 1 रिलैक्स, लेग स्ट्रेट करो, यस ओके नाउ नेक्स्ट आसन मरीचे आसन। ओके तो लेफ्ट नी को बैंड करो, थोड़ा अंदर लो पैर को, फिर जैसे आप स्विमिंग करते हो ना वैसी पोजीशन ले लिए, दोनों हाथ सेंटर से लो, स्विमिंग करते हो वैसी पोजीशन, अगेन आपका आर्म भी नी के साथ आना चाहिए। ओके ये वाला पार्ट नी के साथ लॉक करना है, देन दोनों हाथ को स्विमिंग करते हो वैसे बैक साइड फिंगर्स लॉक। ओके नहीं हो रहा है तो आप ऐसे दुपट्टा या कुछ ले सकते हो और लॉक करके होल्ड कर सकते हो। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग आया, हेड नी पर टच होना चाहिए, इनर ऑर्गन्स पूरे अच्छे से उनको एक मसाज मिलनी चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अभी ये 10 काउंट होल्ड करवाया, आपको 25 to 30 काउंट होल्ड करना है रोज। नाउ लेग पोजीशन चेंज, दोनों हाथ सेंटर से लो, लॉक करवाओ, अगर लॉक नहीं हो रहा है तो दुपट्टे का यूज करो, हो सके उतना आपका जितना कैपेसिटी है उतना आगे की ओर झुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ओके नीज अप डाउन करो, ज्यादा तो ना सबसे मेन तो क्या है कि जंक फूड बाहर का बंद करो, जिनको भी अभी फिलहाल पीसीओडी है उन लोगों को मैं बता रही हूँ, बाहर का बिल्कुल बंद। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छे से काम कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी तो सबका, पूरा दिन एक ही जगह पर बैठ के काम करना और फिर इनर ऑर्गन्स को इतना टाइम नहीं देना। ओके तो ये सब प्रॉब्लम रहता है, तो जंक फूड अवॉइड करो, ऑर्गेनिक फूड यूज करो हो सके उतना। ओके और वीकली वंस ना फास्ट रखो, और अगर डे वाइज जा रहे हो ना तो डेली ना 16 आवर का गैप होना चाहिए। ओके अगर आपको सोच लो कि इवनिंग आपने 7:30 को आपने डिनर लिया तो फिर दूसरे दिन ना 11:30 को आप लंच लो, तो उतना टाइम ना जो आपके इनर ऑर्गन्स है ना उनको ना थोड़ा रेस्ट मिलेगा। आप पूरा दिन एक एक कुछ खाना खाया, उसको अभी डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं दिया और आप दूसरा अंदर डाल देते हो। ओके तो उसको टाइम दो, रेस्ट दो उसको। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि समझो कि रोड की साफ सफाई करनी है हमें। ओके लेकिन कंटिन्यू व्हीकल्स चालू ही है। ओके तो हम रोड की सफाई कैसे करेंगे, तो हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए व्हीकल्स को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। ओके और फिर रोड की सफाई करनी होगी। ओके बाद में व्हीकल्स कंटिन्यू रहे, तो सेम बॉडी का भी वही है, इनर ऑर्गन्स को थोड़ा टाइम दो रेस्ट के लिए, फिर आप कंटिन्यू खाना खाने के बीच में भी गैप रखो ताकि एक अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि काफी सारी चीज है ना
वो आपको लग रहा है लेकिन इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर अभी भी आपने 1 साल पहले जो बर्गर या कुछ भी खाया होगा ना, अभी भी आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई पार्ट पे वो बर्गर का छोटा पीस भी ना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा ना, वो भी अभी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। और वो कैसे वो बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ डिसीज लेके। गंदगी अंदर होगी ना कुछ डिजीज लेके वो बाहर निकलेगा, या तो वो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट होगा, या डायबिटीज में, या थायराइड, या फिर ये पीसीओडी, कुछ ना कुछ। तो मेन समझो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही सब कुछ है। हम बोलते हैं ना कि जो 10% बीमारी है ना वो ही बाहर से आती है, बाकी की 90% बीमारी है ना बॉडी के अंदर से ही आती है। और मेन स्ट्रेस, वो जैसे फिजिकली फिट रहना जरूरी है ना, उतना मेंटली फिट रहना भी जरूरी है। सुबह आके एक घंटा आपने योग किया, वर्कआउट किया, फिर पूरा दिन स्ट्रेस में रहोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। मेंटली भी फिट रहना जरूरी है। ओके, तो जो 10% बीमारी है ना वो बाहर से, वो बैक्टीरिया वायरस से आ जाती है, बाकी की 90% बीमारी है ना वो अंदर से ही कहीं ना कहीं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करती उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं वो बीमारी अंदर से ही आती है। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट आसन, लाई डाउन। लाई डाउन। नाउ दोनों हाथ शोल्डर लेवल रखो, दोनों नीज को बेंड करो। ओके, नाउ दोनों नीज को राइट साइड टर्न करो, इसमें भी ट्विस्टिंग आएगा। ध्यान रखिए कि दोनों शोल्डर जमीन के साथ टच रहने चाहिए। ओके, आपका सिर्फ बैक ही ट्विस्ट होना चाहिए, दोनों नी आगे पीछे रखो ताकि दोनों नी जमीन पे टच हो पाए। ओके, सेम साइड चेंज, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ दोनों नीज टच। ओके, अगेन साइड चेंज, ये बैक पेन जिनको है उनके लिए भी अच्छा है आसन। ओके, again side change, again side change, again side change and hold करो, दोनों शोल्डर जमीन के साथ टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 5 4 3 2 1। now side change, दोनों नीज जमीन पे टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, अगेन दोनों लेग स्ट्रेट करो, रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में रहो। नाउ अगेन दोनों हाथ शोल्डर लेवल, दोनों हाथ की हथेली आकाश की ओर। ओके, नाउ राइट लेग को अप करो, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए राइट लेग को लेफ्ट पाम पे टैप करवाओ। दूसरा पैर जो नीचे वो स्ट्रेट रहेगा। ओके, जितना हो रहा है उतना करो आपसे। नाउ से लेफ्ट लेग अप, उसको राइट साइड राइट हाथ की हथेली पे टैप करवाओ। नाउ अगेन साइड चेंज एंड होल्ड करना है पोजीशन को। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Side change, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। रोज बरोज ना छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, जैसे कि अभी जॉब पे जा रहे हो, ओके, या सब लोग अभी फ्लैट में ही सब रहते, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ या लिफ्ट में जाओ।
काफी लोगों की कंप्लेन ये रहती है कि टाइम ही नहीं है, कहाँ पे वर्कआउट करने के लिए हम टाइम निकालें। 1 घंटा योग को देना मतलब बहुत बड़ी बात है काफी लोगों के लिए। तो अगर वो ये नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो कि अगर आप 2 ऑप्शन है, एक सीढ़ी और एक लिफ्ट, तो सीढ़ी को चूज करो, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ, जहाँ भी जाना है। तो 10 मिनट या 5 मिनट भी एक वर्कआउट हो जाएगा। अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो चलते चलते बात करो। 10 मिनट भी अगर बात कर रहे हो किसी से तो आपका वॉकिंग हो जाएगा उतने टाइम में। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, तो जरूरी नहीं है कि 1 घंटा पूरा दो आप। ओके, जिनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है उन लोगों के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पवन मुक्तासन। राइट नी को बैंड करो, दोनों हाथ से राइट नी को लॉक करो। ओके, आप हील भी लॉक कर सकते हो ऐसे। ओके, इनहेल करते हुए सांस लेते हुए हेड नी पर टच। नहीं हो रहा है, बस जितना हो रहा है उतना ट्राई करो, जरूरी नहीं है कि सबका हेड नी पे टच हो। तो 1, होल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 5, 4, 3, 2, 1, down. Now leg position change. अगेन दोनों हाथ से नी लॉक करो या फिर हील लॉक करो। नी को आपके चेस्ट की ओर पुश करो। ओके, ताकि आपका टमी अंदर की ओर थोड़ा सा पुश हो। हेड नी पर टच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, वापस से वही पोजीशन में आ जाइए सब लोग, लाई डाउन वाली पोजीशन में। हाँ, नाउ पवन मुक्तासन पोजीशन। नाउ दोनों नीज बैंड, दोनों नीज बैंड। अभी जैसे आप हग कर रहे हो वही वाली पोजीशन में एल्बो टू एल्बो लॉक करवाओ। ओके, पूरा टमी को अंदर की ओर पुश करो। नीज को चेस्ट पर टच करवाओ एंड हेड को नी पर टच करने का ट्राई करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स। जो ऑफिस वर्कर्स है वो भी थोड़ा 5 मिनट ऑफिस में खुद के लिए टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हो। जैसे भी आपका ब्रेक टाइम, आपको लंच टाइम मिलता है तब। हमने लास्ट टू लास्ट वीक चेयर ऑफिस डेस्क जॉब वाला का पूरा सेशन हमने लिया था चेयर योगा के साथ, जो आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो भी आप ले सकते हो। ओके, नाउ बैठ जाओ। सबसे मेन अभी जो करवा रहे हैं वो चक्की, वो सब कर सकते हैं। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, नीज टाइट रखिए। दोनों हाथ की ऐसे फिंगर्स लॉक करो। अभी हो सके तो ट्राई करना, जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी फिंगर्स आपके पैर के पंजे से बाहर से जानी चाहिए। उतना टमी को पुश करो, उतना आगे की ओर फॉरवर्ड दो। ओके, इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी आ जाएगा, साथ में ट्विस्टिंग भी आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन मैक्सिमम झुको। 1, 2। पहले के जमाने में ना सब लेडीज घर पे ही ये चक्की का पूरा वर्क करती थी, तो उनको नीड नहीं था ये एक्सरसाइज करने का। लेकिन हमारा अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तभी हमें ये करना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स
पूरा उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये हमने बताया योगिक ट्रीटमेंट जो आप आसनास करके पीसीओडी को मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। हम प्राणायाम भी बता रहे हैं, आप साथ में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, जैसे कि सन बाथ, वो तो आप खुद घर पे भी रोज अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो सन बाथ। और मड बाथ भी बहुत ही अच्छा है। फिर एनिमा, फिर माटी पट्टी भी आप कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाओगे ना तो वहां पे आपको गाइड करेंगे। वो माटी पट्टी भी बहुत ही अच्छा है पीसीओडी में, जिसमें कॉटन का कपड़ा रहता है और उसके ऊपर अच्छी वो क्लीन जो माटी रहती है ना उसका लेयर होता है, और उसको फिर यहाँ पे आपके टमी वाले पार्ट पे वो माटी पट्टी लगा के पूरा ट्रीटमेंट देते। वो भी आपके लिए पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में आप एनिमा भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए। एनिमा भी आप 15 to 20 डेज में एक बार आप ले सकते हो। ओके, एनिमा भी बहुत ही अच्छा है। ये सब आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, वो सब भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत ट्राई करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, नाउ हम प्राणा ये सब आसनास और एक्सरसाइज थी जो रोज आप कर सकते हो, थोड़ा होल्डिंग ज्यादा रख के। नाउ हम प्राणायाम देख लेते हैं कि पीसीओडी में कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए। तो मेन सबको आवाज आ ही रही है ना? तन्नू मैम बोल रहे हैं नॉट ऑडिबल, मे बी मैम आपका नेटवर्क इश्यू होगा। ओके, तो सबसे बेस्ट पीसीओडी में है अग्निशार प्राणायाम। अग्निशार प्राणायाम पेट की कोई भी बीमारी हो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन का जिनको प्रॉब्लम रहता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ज्यादातर नोट किया है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है उनको ही पीसीओडी का प्रॉब्लम रहता है। और काफी टाइम ये जेनेटिक भी रहता है कि अगर मम्मी को है पीसीओडी तो उनकी डॉटर को भी पीसीओडी रहता है, तो काफी टाइम ये जेनेटिक भी हो सकता है। ओके, तो अग्निशार में क्या करना है, दोनों हाथ नीज पर रखना है। ओके, एक बार लंबी गहरी सांस लेनी। हमेशा सांस लेते वक्त ध्यान रखो आपका टमी बाहर की ओर होना चाहिए, फूलना चाहिए, और सांस छोड़ते वक्त टमी अंदर। तो अग्निशार में पहले गहरी लंबी सांस लेनी है, फिर सांस को अंदर की ओर बाहर की ओर छोड़ो, टमी को अंदर खींचो। फिर ब्रीथिंग नहीं करना है, सिर्फ टमी को अंदर बाहर पुश करो, ब्रीथिंग का कोई मूवमेंट नहीं, बाह्य कुंभक करते, सिर्फ अंदर बाहर। ओके, पूरा अंदर। कपाल दिखने में कपालभाति जैसा लगेगा लेकिन कपालभाति नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। पहले डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लो, सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दो, टमी को अंदर की ओर खींचो, देन सिर्फ टमी अंदर बाहर। नो, कपालभाति नहीं करना है, सिर्फ टमी अंदर बाहर। 30 to 35 स्टॉप करने हैं ऐसे। कंटिन्यू। यस, रिलैक्स। ओके, नाउ करेंगे कपालभाति। कपालभाति भी एक क्लींजिंग क्रिया है जो बहुत ही अच्छा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में नीज पर। अभी इसमें कंटिन्यू एक्सहेल करना है। एक बार डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लो, देन कंटिन्यू सांस को नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है और टमी को अंदर की ओर पुश करना है। जैसे ही सांस बाहर छोड़ोगे टमी अंदर। ओके, सांस बाहर छोड़ना, टमी अंदर, सांस बाहर, टमी अंदर। ओके, चलो हम 50 काउंट करेंगे। फर्स्ट डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस ले लो। नाउ कंटिन्यू एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. ओके साथ में बंधा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ से उड़ियान बंद को लॉक करना है और मूल बंद को बंद लॉक करते हुए आपको ब्रीथिंग को होल्ड करना है। ओके तो दोनों हाथ नीच पर रखिए, पहले लंबी गहरी सांस, फिर सांस को छोड़ दो, टमी को अंदर की ओर खींचो और एनएस पार्ट को भी ऊपर की ओर खींचो एंड ब्रीथिंग होल्ड 30 काउंट तक। 5, आपका जितना कैपेसिटी उतना होल्ड करो, 10, 15, 20, 25, 30, last 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स। ओके ये हमने बंधा के बारे में भी आपको बताया, प्राणायाम भी बता दी और योगिक जो आसनास है योगा के वो भी हमने बता दिया। बस अभी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है और पीसीओडी को मैनेज करना है। ये हमने आज बहुत इंक्वायरी आ रही थी स्टूडेंट्स की भी और बाहर से भी कि पीसीओडी का है तो आप अरेंज करो, इसलिए हमने ये सेशन अरेंज किया। लेकिन 21 जून आ रहा है इंटरनेशनल योगा डे, तो उसके बाद हम फिर से 1 वीक का पूरा ये वर्कशॉप पीसीओडी का ही हम अरेंज करने वाले। उसमें पूरा डाइट कैसे मैनेज करना है आपको, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और योगिक ट्रीटमेंट वो सब उसमें इंक्लूड है। ओके क्योंकि ये 1 घंटे के सेशन में हम बहुत कुछ आपको पूरा डीपली गाइड नहीं कर सकते। इसमें आयुर्वेदिक भी, वात पित्त कफ उसका भी बहुत सारा है, तो हम 1 घंटे में पूरा नहीं आपको बता सकते क्योंकि एक सेंटेंस समझाने जाएंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ इंक्लूड होता जाएगा। तो जो मेन चीज है कि कौन से आसन करने चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके बाकी का सब हम पूरा एक वर्कशॉप सेट करेंगे 1 वीक का, उसके अंदर हम पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। ओके